हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों फिर से एक नया चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। दोस्तों इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर्स आपको खुद ढूंढने हैं। और लेकिन दोस्तों बोर्ड के रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे उम्दा क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं चुन चुन के। आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर लास्ट में मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों सॉल्यूशन आपको खुद करने हैं इनके, क्योंकि सॉल्यूशन जब आप खुद मेहनत करोगे तो एक अलग ही मज़ा आएगा। दोस्तों यकीन मानना, आपके बोर्ड के रिगार्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितना कहो उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इनको मान सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़े इम्पोर्टेंट चुन चुन के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप इनको देख सकते हैं कैसे इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को वन बाई वन हम समझने की कोशिश करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कैसे दिया गया है। आते हैं दोस्तों इसमें अपने पॉइंट पे। चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन है, ए प्रिज्म ए बी सी, जिसका बी सी क्या हमारा बेस है, इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, ए नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म एज सोन इन फिगर, इन विच द ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करस्पॉन्डेंस टू द कलर ऑफ द स्काई। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें कौन सा डायग्राम सही होगा। तो इसमें बीसी को बेस माना है, तो आप देखोगे इसके रिगार्डिंग आप जब बनाओगे तो डायग्राम जो है किस तरह से एग्जैक्टली बनता है। तो बीसी इसमें क्या है, अपोजिट है। इसमें देखो, इसमें देखो, तो एग्जैक्टली जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ए पर्सन विद मायोपिक आई कांट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1 to 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। तो ये कह रहा है कि मायोपिक मतलब जिन्हें पास का दिखाई दे, दूर का दिखाई ना दे, तो उनके लिए हम कौन से लेंस करेक्टिव लेंस का यूज करेंगे। तो आप देख के से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों थर्ड, ए बीम ऑफ white light falling on a glass prism gets split up to into 7 colors marked 1 to 7 as shown in the diagram. A student make the following statements about the spectrum observed on the screen. पहला है, the color at position marked 3 and 5 are similar to the color of sky and the color of golden metal respectively. Is the above statement made by the student correct or incorrect? Justify. Second, next है, which are two position corresponding closely to the color of brinjal and second है danger or stop signal lights. तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है तो इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ए ग्लास प्रिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस ए स्पेक्ट्रम व्हेन व्हाइट लाइट passes through it but a glass slab does not produce any spectrum, explain why is it so। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, the far point of a myopic the person of is 80 centimeter in front of the eye, what is the nature and power of the lens required to correct the problem। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों छठा, why does the sun appear reddish early in the morning। तो इन क्वेश्चनों को आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम 7, why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut। तो इनके सॉल्यूशन आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग ओनली वन वेवलेंथ पासेस थ्रू ए प्रिज्म विल इट शो डिस्पर्जन। तो इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 9, द सन कैन बी सीन अबाउट 2 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट, व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, name the component of white light that deviates the least and the component that deviates the most passing through a glass prism। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं, कौन ज़्यादा डेविएट करती है, कौन नहीं करती है। Why there is no dispersion of light refracted through a rectangular glass slab। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से क्यों डिस्पर्जन नहीं होता, उसके रीजन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, how will you use two identical prisms so that the narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as a white light। तो सिंपली ये कहना चाहता है कि अगर एक प्रिज्म से 7 वाइट रे निकलेंगी तो वो जो है फिर से एक हो जाती हैं, तो कैसे क्या होता है उसका प्रोसेस।
तो आती है तो यहाँ से एक वाइट रे निकलती है, तो उससे बारे में ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 इज द पोजीशन ऑफ अ स्टार एज सीन बाय अस इन इट्स ट्रू पोजीशन टू जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ड्रॉ ए नीट डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट रे थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड लेवल इट। तो एक आप देख सकते हैं कि प्रिज्म से आपको एक मतलब मीन सिंपल प्रिज्म से कैसे रे डायग्राम बनता है वो आपको एक्चुअल में बताना है। वाई डज द सन अपीयर इन वाइट एट नून। दोपहर में जो है सन क्यों अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो आपसे इसमें जो अगर अनसीन पैसेज का अगर क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों वो जो है प्रिज्म से रिलेटेड बन सकता है क्वेश्चन, तो इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं व्हेन लाइट रे पास थ्रू एटमॉस्फेरिक हैविंग एयर लेयर्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज the refraction of light take place. The refraction of light caused by the Earth's atmosphere having air layers of varying optical densities is called atmospheric refraction. When light from any source passed through a glass prism gets refracted and scattered and constitute colors. Blue color has least wavelength and red color has highest wavelength. Bending of red color is least while of blue color is highest. So पूछ रहा है कि सिंपली डायग्राम को आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो डिक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ का जो ऑप्शन होगा तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, आप इसमें से चारों में से कोई एक है जो करेक्ट है, वो कौन सा होगा तो आप देखेंगे किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है किसकी वेवलेंथ कम होती है। नेक्स्ट पूछा इसी क्वेश्चन में वाई रेड कलर फ्लाइट इज यूज्ड इन ट्रेन ड्यूरिंग फॉग। तो फॉग के दौरान ट्रेन में रेड कलर की लाइट का यूज क्यों करते हैं, 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन द एवर फिगर एंगल ऑफ प्रिज्म इंसिडेंट एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इमरजेंस आर रिप्रेजेंटेड रेस्पेक्टिवली एज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आउट ऑफ रेड ग्रीन ब्लू वायलेट विच कलर डेविएट्स द मोस्ट इन ग्लास प्रिज्म। सो इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ए वाइट लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। 4 स्टूडेंट ए बी सी डी रिकॉर्डेड द सीक्वेंस ऑफ कलर्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम ऑफ स्क्रीन विच ऑफ द स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड द करेक्ट सीक्वेंस। तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस होगा, आप इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड ऑन एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर। दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल अदर कलर्स। देन रेड लाइट। तो रेड लाइट जो है फॉग के दौरान या स्मोक के दौरान क्या काम करती है तो वो इसके अंदर देख सकते हैं। When light ray enter the eye, most of the refraction occurs at। इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन, आउटर सरफेस, आइरिस एंड रेटिना में भी पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द डिस्पर्जन थ्रू ए प्रिज्म व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस आल्सो इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड। तो दोस्तों इसे जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 20 हाउ डज द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर व्हाट डू स्टार्टिंग कोलबर्ट नोट द प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर 21 डेमोन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी विद अ वेल लेवल्ड डायग्राम टू प्रूव दैट व्हाइट लाइट इज मेड अप टू 7 कलर्स। इसी में सेकंड पार्ट है विच कलर ऑफ लाइट बेंड्स लीस्ट एंड विच वन ऑफ द मोस्ट वाइल पासिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म आल्सो स्टेट द रीजन ऑफ द सेम। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे बोर्ड के रिगार्डिंग जो पूछे जाते थे, इंपॉर्टेंट है आपके, तो इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें और इसके कुछ आंसर्स दिए गए हैं तो आंसर्स को आप देख सकते हैं लास्ट में। तो दोस्तों इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिए गए, आंसर्स भी दोस्तों इसमें सभी नहीं है लेकिन हाँ आपके कुछ हद तक ये हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको खुद ही इसके क्वेश्चन देखने हैं जो कि क्वेश्चन कैसे हमारे इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर इन्हें पढ़ें। इतना भरोसा मानिए कि बोर्ड में बहुत हेल्प होगी। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हों जो इसमें से डायरेक्ट पूछ लिए जाएं,
क्योंकि इम्पोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। इस तरह से आपकी ये जो है वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।